डीसी Buto veya giving request Kore Panchaman. बढ़िया चलो 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 आप ही पेड़ लगाओ ना नो मीडिया कुछ भी आपने सीट बेल्ट लगाया इसीलिए मेडल दिया है। हम ना रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं ना। मेडल क्योंकि आपने सीट बेल्ट हमेशा दाम होने लगानी रखी थी ये दिन तो बता के लगवाई है। तुमने के लगा रखी हो कल से सीट बेल्ट लगाना है ठीक है। सबको बताना है ये लगाया है तभी मेडल मिला है। सर आज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो आज हमारे तो क्या कहेंगे सर आज से? आज मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल के द्वारा जो ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट्स में रोड सेफ्टी मंथ का जो इनॉग्रल फंक्शन किया गया उसमें आज हमारे साथ हमारे एडीसी साहब, हमारी डायरेक्टर मैडम, हमारे एसपी साहब, एसीपीडब्ल्यूडी और सारे एग्जन और जितने भी इससे कंसर्न डिपार्टमेंट थे वो सब प्रेजेंट रहे। इस जो रोड सेफ्टी होता है उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जानें हमारी और चीज़ों में नहीं जाती उतनी जानें हमारी रोड से जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, उसकी वजह से हमारे देश की में लोगों की बहुत देर जाने जाती हैं। तो उन सब को रोकने के लिए, उन सब को एक तरह से लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने ये एक रोड सेफ्टी मंथ जो चल रहा है उसके अंतर्गत कई सारी इनिशिएटिव्स लेने का एक वादा किया है जो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट पूरे महीने करता रहेगा। तो उसी सिलसिले में हमारी जैसे जो ले और करगिल दोनों ही टाउन है वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उनमें धीरे धीरे हम जैसा देखते हैं कि समर्स में भी और आजकल तो इवन विंटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। उसमें एक बड़ा रीज़न ये होता है कि लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते जो ट्रैफिक गाइडलाइंस हैं, या जैसे एक हाई स्पीड लेन है तो उसमें नहीं चलते, हाई स्पीड लेन में धीरे चलते। तो उन्हीं सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक पहल ली गई। क्या कहेंगे सर, लद्दाख जैसे छोटे इलाके में कहा जाता है कि एक्सीडेंट केसेस जो है सालाना बहुत सारे होते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए पब्लिक के भी कितना अवेयरनेस है? सबसे बड़ा ही रोल पब्लिक का है कि हम लोग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक अवेयरनेस पैदा कर सकता है, लेकिन एंड में फॉलो जो करना है उन चीज़ों को, गाइडलाइंस को, वो पब्लिक को खुद ही करना है। तो उसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारी तरफ से हम CPWD को, PWD डिपार्टमेंट को हम एक अच्छी साइनेजेस लगाने के
लिए हम उनको बोलते रहते हैं, और हमारी ट्रैफिक पुलिस भी उस पर लगातार काम करती रहती है। तो हम एक तरह से उनको एक फैसिलिटेशन कर सकते हैं उनका, कि आप कैसे अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो करें। हमने आज उनको बुकलेट्स भी बांटी कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं जो ट्रैफिक में। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करना पब्लिक के लिए ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम फिर जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे आज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो आज से शुरू हो रहा है? जी, जैसे डीसी साहब ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले आज के दिन जो है जनवरी का पूरा महीना जो है रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। उस सिलसिले में आज इनॉग्रेशन डे रखा है डीसी साहब के सदारत में। तो हम यही कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ले में बीइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हम एक्सीडेंट केसेस को सारा डील करते हैं, कि एक्सीडेंट केसेस जो है हमारा ले, हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम बहुत छोटा है, बट देन एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इस साल का डेटा अगर आपको बताऊं कि 150 एक्सीडेंट केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट ले में ही रिपोर्टेड हुआ है, जिसमें 29 लोगों की डेथ हुए, 129 लोगों की इंजर्ड हुए हैं। तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट जो है हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग बन गया है। हालांकि हम पुलिस और ट्रैफिक, बाकी जो ARTO डिपार्टमेंट जो है, हम कंटिन्यूसली करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं। बट देन हमारा कहना यह है कि अनटिल एंड अनलेस सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं देंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव बंद नहीं करेंगे, रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग नहीं करेंगे, गाड़ियों की जो सेफ्टी गियर्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो ये एक्सीडेंट जो है सिंगल हैंडेडली जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कंट्रोल करेंगे बोलेगा तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे तरफ से यही अपील है कि पूरा सिविल सोसाइटी जो है, जितने भी है यंगस्टर्स है, कि रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग ना करे, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, क्योंकि ले जो हमारे ये जो म्यूनिसिपल एरिया में ड्रिंक एंड ड्राइव का एक्सीडेंट बहुत रिपोर्टेड होते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने बताया कि 29 लोगों का डेथ हुआ है, 129 लोगों का इंजर्ड हुआ है, जिसमें अगर गाड़ियों की बात करें तो अराउंड 100 प्लस जो है LMVs की एक्सीडेंट रिपोर्टेड है, और हालांकि HMV का बहुत कम है कि अराउंड 50 व्हीकल्स की ही रिपोर्टेड है। तो हमारा यही गुजारिश है ट्रांसपोर्ट यूनियन की, सिविल सोसाइटी से, कि रोड सेफ्टी पे ख्याल रखें, सीट बेल्ट लगाना है, रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग नहीं करना। ड्रिंक एंड ड्राइव का हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सिविल सोसाइटी को आप लोग जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक अवेयर नहीं करेंगे, हम अकेला जो है ये चीज़ों को रोकना मुश्किल है। थैंक यू। सर क्या कहेंगे खासकर जो रात में देखा गया हाईवे में, और दूसरी जो हिट एंड रन केसेस होता है जिसमें ड्राइवर जो है भाग जाते हैं, बिना भागे अगर मदद करे तो कितना लाइफ सेविंग हो सकता है? नहीं, बहुत ज़रूरी है। अभी तो नया जो सुप्रीम कोर्ट या मॉर्थ की गाइडलाइन के हिसाब से जो ड्राइवर को भागना नहीं चाहिए। हालांकि एक्सीडेंट होते हुए किसी को भी नज़र आए तो उसको गोल्डन आवर्स में उस पेशेंट को, उस नीडी पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है लीगल एक्शन। ड्राइवर होते हैं पहले, अभी उतना रिपोर्टेड नहीं है कि ड्राइवर भाग जाते हैं, बट देन वो डर से, लोगों के डर से कुछ रिपोर्टेड होते हैं, बट देन पुलिस हमेशा वहाँ है कि हम उस चीज़ को हम वो नहीं करते हैं। तो ड्रिंक एंड ड्राइव का तो हम यही है कि नाइट में जो हाईवे में हम हमेशा, अभी विंटर में थोड़ा सा कम है, बट देन हम गर्मियों में तो हम बिल्कुल इसका वायलेशन का स्ट्रिक्ट वो एक्शन लेते हैं।